हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉम्पिटिटिव मैथ्स में। आज मैं इस वीडियो में आर्मी राम सिंह यादव का प्रैक्टिस सेट पेपर 41 कवर करूंगा और आप एक एक सवाल देखते जाइएगा। मैं प्रत्येक सवाल को बहुत ही सरल विधि से बताऊंगा और आपको एक साथ आर्मी रीजनिंग के वीडियो, आर्मी शॉर्ट पेपर और आर्मी राम सिंह यादव के सभी प्रैक्टिस सेट पेपर का कलेक्शन इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट से सभी टाइप के वीडियो आप देख सकते हैं। पुलिस की तैयारी यदि कर रहे हैं तो पुलिस के लिए भी एक साथ मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, एसआई है, आप सभी टाइप के कैटेगरी वाइज आप प्लेलिस्ट से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, यदि D किसी समचतुर्भुज का विकर्ण है तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब देखिएगा, क्षेत्रफल में डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, यदि विकर्ण दिए हैं तब, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ये फार्मूला ही होता है, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो डायरेक्ट लिख देते हैं विकर्णों का गुणनफल। ये आपको ऑप्शन में टिक कर देना, ऑप्शन से देख लीजिएगा। अब अगला 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 5:x बराबर 15:45 तो x का मान होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले अनुपात को बटे के रूप में लिख देंगे। 5/x और ये बराबर लगा हुआ है 15:45 है, तो 15/45। अब यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। अभी ये भी काट दे, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 एकम 3, ये कट जाता है। 3 से 45 को काटेंगे तो 15 आएगा, 15 तिया 45। पहले भी काट सकते थे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं इस तरह। तो x का 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा। अब 15 का 1 से गुणा करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 15। तो यानी x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, x बराबर। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, यहाँ 36x² YZ³ तथा 24xy² Z² का GCF कितना होगा। GCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, या कि फिर SCF इसी को लिखेंगे। इसी को क्या लिख देते हैं, SCF। तो महत्तम समापवर्तक देखिए, 2 बीजीय व्यंजक हैं। अब 2 बीजीय व्यंजकों का SCF देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 30x² YZ³ और एक और दिया है इसी में 24xy² Z²। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देना है, पहले तो 36 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 36 के गुणनखंड होते हैं 9 चौको 36, मतलब ये 4 नहीं है 36, 4 गुणे 9, तो 4 का मतलब 2 दूनी 4 और 9 का मतलब 3 गुणे 3, 3 तरह का 9। तो 36 के गुणनखंड हो गए, 2 दूनी 4 3 12 3 36। और इसके भी गुणनखंड कर लेंगे 24 के, तो 24 के 8 त्रिक 24 होता है। तो पहले 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 3 और 8 त्रिक 24। अब जब महत्तम समापवर्तक लिखेंगे, महत्तम समापवर्तक देखिएगा, दोनों में कॉमन देखना है। तो यहाँ दोनों में 2 2 कॉमन है, 2 यहाँ भी 2 बार आया और यहाँ भी 2 बार। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 कॉमन लिखना है। फिर एक 3 कॉमन है दोनों में, एक 3, बाकी कॉमन नहीं है, तो ये 3 आ गया। अब इसी तरह इसमें देख लेंगे मिनिमम घात, x की दोनों में मिनिमम घात कितनी है, मिनिमम घात देखना है, मतलब न्यूनतम घात 1, तो गुणे x हो जाएगा। इसी तरह y की दोनों में न्यूनतम घात कितनी है, दोनों में, तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1, तो ये y आ गया। इस तरह z की न्यूनतम घात देखेंगे तो Z²। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 3 12 और ये xy Z², इसका आंसर हो गया। ये इसका SCF होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न देखिए, 200 एवं 300 के मध्य कितने नंबर होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो समझिएगा, इसमें जो छोटी संख्या है उसको 1 बढ़ा देना है और जो बड़ी संख्या है उसको 1 घटाएंगे, बड़ी संख्या में 1 घटा देंगे बस। और फिर क्या करना है,
201 में 13 से भाग करना है और माइनस 299 में भी 13 से भाग करना है, और जो पूर्णांक मान आएगा उसी को माइनस करके उत्तर लिख देंगे। तो यहाँ से जब पूर्णांक वाली वैल्यू निकालेंगे 13 एकम 13, फिर कितना बचा 7, 71 हुआ, 13 पचे 65, 5 15 बार पूर्णांक में 15 आएगा, दशमलव में नहीं निकालना। फिर इसमें 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 3 39 हुआ, 13 तिया 39। अब 23 में 15 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। मतलब 8 ऐसी संख्याएं होंगी 200 एवं 300 के मध्य जो 13 से भी विभाजित हो सकती है। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न, यदि m एवं n दो प्राकृत संख्या है तथा m की पावर n बराबर 25 है तो n की पावर m का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दिया है पहले उसको लिखेंगे। यहाँ पर m की पावर n बराबर दिया है 25, तो हमें पता है कि 5 की पावर 2 होगा, तब ये कितना आएगा 25 आएगा। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गई कि m की जगह 5 लिखना पड़ेगा। m की जगह कितना लिखेंगे 5 और n की जगह कितना लिखेंगे 2। तो m और n के मान ये क्लियर हो गए। अब n की पावर m का मान पूछा है तो यहाँ पर निकाल लेंगे। n की पावर m का मतलब होगा, n का मान तो 2 है तो 2 की पावर, और m का मान कितना है 5, तो 2 की पावर 5 इसका मान निकाल लेंगे। तो 2 की घात 5 का मान होता है 32, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, 32 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर प्रश्न देखिए, 5200 रुपये की मूल राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का CI ज्ञात करना है। CI का मतलब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है। तो देखिएगा सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, इसमें मिश्र धन, और अमाउंट निकालने के लिए 5200 ये मूलधन है गुणे 6% ब्याज है तो 106 बटे कितना 100 गुणे, अब 2 वर्ष के लिए दिया तो फिर से 106 बटे 100। तो पहले अमाउंट निकालते हैं कितना आता है, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 52 का और 106 का मैं गुणा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग गुणा करके निकाल लीजिएगा। तो 58 42 72 आएगा, कितना आएगा इसको गुणा करने पर 58 42 72, 106 और 52 का गुणा करने पर भाग कितने से करना है हमें 100 से। तो ये जो अमाउंट आएगी तो 0 हटाओ दशमलव लगाओ, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5842.72, ये इतने रुपए हो जाएगा अमाउंट। अब हमें CI निकालना है तो CI का फार्मूला होता है A माइनस P, वैल्यू रख देंगे। अमाउंट अभी अभी अपन निकाल चुके हैं 5842.72 माइनस प्रिंसिपल कितना दिया है 5200 रुपये, घटा देंगे तो CI आ जाएगा। तो 5800 में 5200 घटाएंगे तो आएगा 642.70 रुपये, ये इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 42 नंबर प्रश्न, यदि 20 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 12 दिन का समय लेते हैं तो कितने दिन में इसी खाई को 15 व्यक्ति खोदेंगे। अब यहाँ पर सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि 20 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 12 दिन लगाते हैं तो 15 व्यक्ति उसे x दिन में खोदेंगे, x ले लेंगे वहाँ पर। अब इसको काट देंगे 3 से, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 से दोनों कैंसिल आउट हो गए, 12 और 15, 3 से 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 से कैंसिल आउट करो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 4 और 4 का गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 दिन, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे 43 नंबर, एक लंबवृत्तीय बेलन का कुल क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो लंबवृत्तीय बेलन का कुल क्षेत्रफल का मतलब पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ। कुल क्षेत्रफल की जब बात करें तब ध्यान रखिएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब आप ऑप्शन से देख लीजिएगा, मैं यहाँ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिख रहा हूँ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2πr r प्लस h, 2πr इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे r प्लस h। तो ये ऑप्शन से आप टिक कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, एक 77 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से चलकर एक पुल को 30 सेकंड के समय में पार करती है, तो बताएं पुल की लंबाई कितनी होगी। अब जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करे तो उस टाइम पर दूरी क्या होती है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, याद रखिएगा। अब पुल की लंबाई पूछ रहा है तो ये फार्मूला तो पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय,
दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है, चाल गुणे समय। दूरी का मान क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई अब प्लस पुल की लंबाई। अब पुल की लंबाई कितनी ले लेंगे, x। अब यहाँ पर x रख लेंगे बराबर, ये टोटल अब दूरी हो गई। जब भी किसी पुल को पार करे या प्लेटफॉर्म को या गुफा को कोई ट्रेन, तो उस टाइम पर दूरी इन दोनों की लंबाइयों का योग होता है। मतलब रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल, अब यहाँ पर पुल दिया है प्रश्न में, या फिर प्लेटफॉर्म दिया होता है या गुफा। अब यहाँ पर देखते हैं चाल कितना दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी तो मीटर में हो गई है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 गुणा कर देंगे। चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए, इनटू समय कितना दिया है, समय दिया है 30 सेकंड। ये दोनों साइड मात्रक समान हो गए। अब इसको काट देंगे, कैंसिल आउट करें, 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 से इसको काटेंगे तो 20 3 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 पंचे 100, 100 पंचे 500, तो 77 प्लस x इक्वल टू 500। तो x का मान निकालना है, पुल की लंबाई 77 पक्षांतर कर देंगे, 500 माइनस 77, तो यहाँ आ जाएगा 423 मीटर। ये आंसर हो जाएगा इसका। इतना इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति का सूत्र लिखा हुआ है। इसका मान 1 होता है, सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60। वैल्यू 1 कैसे होगा, वैल्यू 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान जब 1 होता है तो यहाँ थीटा यदि सेम यहाँ वैल्यू लिखी है 60 दोनों जगह, तो वही आइडेंटिटी से 1 हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला ही होता है। नेक्स्ट देखिएगा इसका 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है, समीकरण 6x माइनस 9y बराबर 5 एवं 5x माइनस 6y बराबर 3 का हल कैसे होगा। अब इसमें देखिएगा कि इसमें 3 प्रतिबंध होते हैं चेक करने के लिए समीकरण को। तो जैसे हम पहले लिखेंगे 6x माइनस 9y बराबर 5, और दूसरा समीकरण है 5x माइनस 6y बराबर 3। ठीक, यहाँ पर a1 का मान 6 है, b1 का मान माइनस 9 है, c1 का मान 5 है, a2 का मान कितना है 5, अब b2 का मान कितना है माइनस 6, और c2 की वैल्यू है 3। अब यहाँ पर देखेंगे पहला एक प्रतिबंध होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल। अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध, अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध, पहले इसको चेक करेंगे, इस नियम को। अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध, इसी को क्या बोलते हैं, केवल एक हल, यही कहलाता है केवल एक हल। आप लोग ये पढ़े होंगे 10th क्लास में। और कोई भी हल नहीं होने का प्रतिबंध है एक अनंत अनेक हल, तो पहले इसी को चेक करेंगे, अद्वितीय हल, और इसी को कहते हैं केवल एक हल। यदि इसमें लगता है तो फिर इसका यही होगा, केवल एक हल होगा। इसमें पूछा है कैसा हल होगा, तो देखते हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। इसमें इस तरह अब इसको रख के वैल्यू देख लेंगे, तो a1 का मान कितना है 6, ये लिखा हुआ है, और a2 का मान है 5, ये बराबर नहीं होगा। b1 और b2 का मान रख लेते हैं, तो b1 का मान माइनस 9 है और b2 का मान कितना है माइनस 6। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ 6/5 है, यहाँ 9/6 है, तो ये बराबर नहीं है। अतः क्या होगा, अतः इसमें केवल एक हल होगा। ये सही है, ये प्रतिबंध लग रहा है इसमें, तो केवल एक हल होगा, ये इसका आंसर होगा। इसको आप टिक करेंगे। अगला इसी तरह सेम देखिए, यदि n बराबर 19 है, मतलब a के समुच्चयों की संख्या कितनी है, समुच्चय a के सदस्य संख्या कितनी है 19, और इसी तरह समुच्चय b है, उसकी सदस्य संख्या है 13। तो कह रहा है कि a सर्वनिष्ठ b गुलक के कम से कम कितने अवयव होंगे, तो कम से कम 0 होंगे। यदि कॉमन नहीं होगा दोनों में, इसके सदस्य हैं 19 है और इसके 13 है, यदि दोनों में कॉमन, इसका मतलब सर्वनिष्ठ होता है, सर्वनिष्ठ। ये चिन्ह का मतलब क्या होता है, सर्वनिष्ठ। और सर्वनिष्ठ में क्या देखते हैं, कॉमन। तो यदि दोनों में कॉमन कुछ न होगा तो फिर कम से कम कितने होंगे, 0। तो इसमें लिखेंगे इसका उत्तर कम से कम 0 अवयव हो सकते हैं। इसका सलूशन क्या होगा, कम से कम 0 अवयव। इस वाले में इस समुच्चय के कम से कम 0 अवयव, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा,
48 नंबर प्रश्न देखिए, 5 रुपये प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितनी अवधि में दुगनी हो जाएगी। इसका मैं डायरेक्ट आप लोगों को फार्मूला बता देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तो दुगनी दिया है, यहाँ गुना की जगह यन गुना यदि दे दे, यन मतलब कुछ भी दे, दुगुना तिगुना चौगुना, तो आप लोगों को समय निकालना है कितने समय में। कह रहा कि 5 रुपये प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितनी अवधि, अवधि का मतलब समय। अब जब समय पूछे और लास्ट में दुगनी यानी यन गुनी, तो यन -1 और बटे, अब यहाँ पर 5 रुपये प्रति सैकड़ा का मतलब यहाँ रेट दिया है 5% की दर से। कितने दर से, तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे दर और गुणे होता है 100। तो आप सूत्र में रख दीजिए, यहाँ पर 2 - 1 गुना का मान 2 है, बटे दर कितना है 5 और गुणे कितना हो जाएगा 100। तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया। कैंसिल आउट करने पर 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का 20 से गुणा करेंगे तो 20 वर्ष। आंसर कितना आ जाएगा इसका 20 वर्ष। ऐसे लगाना है। अब नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC सर्वांग सम, ये किसका चिन्ह है, सर्वांग सम, त्रिभुज FDE, तो AB बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले मैं 2 त्रिभुज बना देता हूँ, सर्वांग सम त्रिभुज ABC और FDE। जैसा प्रश्न में दिया है उसी तरह बना लेंगे। पहले ये ABC और यहाँ पर FDE। अब यहाँ पर कह रहा है कि AB बराबर किसके होगा, तो सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर संगत भुजाएं जैसे AB की संगत कौन सी होगी, FD। तो उत्तर इसका क्या होगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, FD। इसको आप टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन में FD होगा। 50 नंबर देखिए, x बार, ये आवर्त, ये यहाँ पर चिन्ह जो लिखा है ये आवर्त का है कि x बार बराबर a + सिग्मा FD/n, किसका सूत्र है। तो ये सूत्र समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, समांतर माध्य। ये आप लोग यहाँ से याद भी कर लीजिएगा, जब वर्गीकृत आंकड़े दिए रहते हैं तब के लिए यही फार्मूला लगता है वर्गीकृत आंकड़ों का। और अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना है तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इस तरह से आपका ये प्रैक्टिस सेट पेपर पूरा हो गया। मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पेपर जल्द ही अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को 3 से 4 दिन में सभी अवेलेबल हो जाएंगे। और आप वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के इससे रिलेटेड आर्मी से सभी वीडियो आप सर्च कर सकते हैं, इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। और मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, कैटेगरी वाइज वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। जैसे पुलिस की तैयारी कोई कर रहा है तो उसको स्पेशल मैथ भी इसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैंने एक साथ कर दिया है। SSC के लिए एक साथ कर दिया है, बैंक के लिए, तो आप वहां से स्पेशल मैथ के वीडियो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आज के टाइम पर जो स्टैंडर्ड एग्जाम में आ रहा है, जिस टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट हो रहे हैं एग्जाम में, उसी स्टैंडर्ड के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, किसी का भी आपको वीडियो यदि चाहिए तो आप प्लेलिस्ट से आप सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही कवर होगा।